हेलो गाइस। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे, ठीक है। रैशनल नंबर एंड इरेशनल के बारे में पहले तो डिफरेंस देखेंगे, क्या होता है, कौन से नंबर रैशनल होते हैं, कौन से नंबर इरेशनल होते हैं, और एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन जो आपने रेयर केस में कभी देखा होगा। अगर देखा होगा तो आपको मिसकंसेप्शन हुआ होगा, तो वो बाद में डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम रैशनल और इरेशनल में डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो, रैशनल नंबर का मीन्स आप समझते होंगे कि टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो जो नंबर टर्मिनेट हो रहे हो या फिर रिपीट हो रहे हो वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। अब एग्जांपल के साथ देखते हैं हम, जैसे कि 1/2, ये 0.5 यहाँ पे ही टर्मिनेट हो गया, तो ये रैशनल नंबर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम 1/3, ये है 0.333, हमें पता नहीं है कहाँ तक जाएगा। तो देखो ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है पर ये एक रिपीटिंग है। देखो 0.3 के बाद 3 रिपीट हो रहा है, ठीक है, अप टू इन्फिनिट टाइम्स। ये कोई पता नहीं कि कहाँ तक 3 जाएगा। तो हम इसके इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, 0.3 का बार मीन्स 3 सक्सेसिवली बढ़ रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये रैशनल की बात होगी, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब इरेशनल की बात करेंगे हम, ठीक है। अब देखो इरेशनल क्या होता है, यहाँ पे क्या था, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, तो यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्या, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जो नंबर रिपीट भी नहीं हो रहे और टर्मिनेट भी नहीं हो रहे वो इरेशनल नंबर, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया। अब एग्जांपल के साथ देखते हैं पहले तो किस टाइप के नंबर होंगे, ठीक है। तो देखो, अगर हम बात करें, आपको पता तो होगा ये एग्जांपल √2, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.414213 अप टू ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। आगे के नंबर डिफरेंट टाइप के होंगे और वो बढ़ते जाएंगे अप टू इन्फिनिट टाइम्स, कोई लिमिट नहीं है। तो आपको यहाँ पे कोई टर्मिनेट दिख रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, ये इन्फिनिट टाइम बढ़ता जा रहा है। रिपीटिंग दिख रही है किसी चीज़ की, यहाँ पे कोई रिपीटिंग नहीं है यहाँ पे। तो √2 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो हमने रैशनल और इरेशनल के बीच में डिफरेंस कौन से नंबर होते हैं वो देख लिया। अब एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन क्वेश्चन है उसको, और वो क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपने देखा ही नहीं होगा। अगर देखा होगा तो मिसकंसेप्शन ज़रूर हुआ होगा। क्या हुआ होगा, पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 0.9 बार, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी ये बताना है हमें। तो हमारा सॉल्यूशन देखते हैं। तो आप क्या सोच रहे होंगे, 0.9 मीन्स क्या होता है, 0.999, ये अप टू बढ़ रहा है, ठीक है। तो क्या इसको अप्रोक्स 1 मान सकते हैं, हाँ मान सकते। नहीं, ये रॉन्ग है, अप्रोक्स 1 नहीं है, ये एग्जैक्ट 1 है। आपको थोड़ा अजीब लगा होगा, एग्जैक्ट 1 कैसे हुआ, आपने अभी तक क्या पढ़ा होगा, ये अप्रोक्स 1 है, नहीं, ठीक है। तो हम एग्जैक्ट 1 कैसे हुआ ये प्रूव करेंगे। तो हम देखते प्रूव इसका। देखो 0.9 बार को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, 0.99999, ये बढ़ रहा है, ठीक है। इसे किस टाइप से लिखा जा सकता है, 0.9 प्लस 0.09 प्लस 0.009, ये बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखो लिख ही सकते हैं हम इस टाइप से, 0.999 को इस टाइप से लिख सकते हैं, ज़रूर लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। अब देखो ये पॉइंट हट जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, तो 9/10 प्लस 9/10 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 9/10 क्यूब हो जाएगा। अब टू ये सक्सेसिवली बढ़ता जाएगा। अब क्या करेंगे वो देखिए। अब यहाँ तक तो गया, और यहाँ पे आपको सम दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सम। तो पहले आप 9 को कॉमन निकाल लो, 1/10
प्लस 1/10² प्लस 1/10³ अप टू बढ़ रहा है। अब क्या करेंगे, ये देख रहे हैं आप 1/10² अपॉन 1/10, 1/10 इसका कॉमन रूट आया, ठीक है। ये है जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो इन्फिनिट का आपको फॉर्मूला पता होगा, चलो हम साइड में देख लेते हैं। इन्फिनिट टर्म का फॉर्मूला आपको पता होगा, अप टू इन्फिनिट टाइम्स। तो एस क्या होता है, A1 अपॉन 1 माइनस आर, और आर क्या होता है, A2/A1, ठीक है। तो इन्फिनिट सम है, ये फॉर्मूला है हमारा। चलो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 1/10, और 1 माइनस आर की वैल्यू 1/10 हो जाएगी। अब देखेंगे हम 9 1/10 इंटू 10/9 हो जाएगा, देख सकते हो आप। और ये देखो आपका आंसर आ गया 10, 9 से 9, और ये 1, एग्जैक्ट 1 वैल्यू इसकी आ गई। तो ये तो गजब हो गया कि जो सोच रहे थे आप कि अप्रोक्स 1 आएगा, वो एग्जैक्ट 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसी टाइप से आप किसी भी टर्मिनेटिंग नंबर को रिपीटिंग की फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे, देखो, अगर आपको लिखना है कि 0.5 तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 0.4 प्लस 0.1 लिख सकते हो। 0.4 प्लस 0.1 को क्या लिख सकते हो, देखो हमने पहले किया था, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि हमने क्या प्रूफ किया था कि 1 इजिकल टू 0.999 अप टू इन्फिनिटी। क्या हम इस तरह लिख सकते, 0.1 को 0.0999 लिख सकते ज़रूर लिख सकते। तो चलो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब देखो, आप 0.1 को 0.999 लिख सकते हो, और इसी तरह 0.49 हो जाएगा ये। तो 0.5 इजिकल 0.499, ये हमारा प्रूफ हो गया कि हाँ 0.4999 वो एग्जैक्ट 0.5 होता है। तो आप इस मिसकंसेप्शन में ना रहे कि वो अप्रोक्स होता है। तो एक शानदार ये आपको नॉलेज मिला। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।